नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अगले एक वर्ष में नरेंद्र मोदी के राज में आरक्षण और मंडल राजनीति की तमाम सीमाएं टूट जानी। बुनियादी वजह मोदी सरकार द्वारा विपक्ष को 1 इंच स्पेस नहीं देना है। दूसरी बात, जैसा भी हो हर चुनाव जीतने की भूख है। तीसरी बात, यूपी व बिहार में हर हाल में चुनाव जीतने के लिए भाजपा व संघ परिवार द्वारा एक एक जात को चिन्हित करके उन्हें पटाने की राजनीति है। तभी आगे यह नारा चुनावी वायदे में बदलने वाला है कि जितनी आबादी उतना हक। मोदी राज से भारत में आरक्षण की सीमाओं को 90-95% बढ़ाने के वायदे होने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए आज के मेरे विचार का शीर्षक है, आगे कहां कहां और कितना आरक्षण होगा। सोचें, यह सत्य है या नहीं कि अच्छे दिन लाने के वादे वाली सरकार अब विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि या तो जाति के नाम पर राजनीति है या मुफ्त की रेवड़ियों पर। कर्नाटक के चुनाव में क्या हुआ? ध्यान रहे, कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ी गरीब आबादी वाला प्रदेश है। 14% से ज्यादा लोग वहां गरीब हैं, लेकिन किसी ने गरीबी, बेरोजगारी दूर करने या महंगाई घटाने के वादे पर चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा ने धर्म की राजनीति की, लेकिन जाति से जोड़कर। उधर कांग्रेस ने खुलकर जातीय जनगणना तथा आरक्षण बढ़ाने का वादा करके चुनाव लड़ा। राज्य की एक प्रादेशिक पार्टी जेडीएस पहले से ही जाति के नाम पर राजनीति करती आई है। सो कुल मिलाकर चुनाव में जातियों का खूब हल्ला हुआ। भाजपा ने एक बहुत टुच्चा जाति कार्ड चला। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके उसे 2-2% वोकालिगा व लिंगायत में बांटा। हर सभा में भाजपा नेताओं ने इसका जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि यदि वह मुस्लिम आरक्षण लौटाएगी तो क्या लिंगायत व वोकालिगा को दिया गया 2-2% का आरक्षण छीन लेगी। इस पर कांग्रेस ने जवाब में कहा कि छीनने की जरूरत नहीं है, वह आरक्षण की सीमा को ही बढ़ाकर 75% कर देगी। सबको अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी। सोचे किस तरह की भाजपा की यह जातिवादी राजनीति और आरक्षण को कैसे नई हवा मिलना। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया तो भाजपा ने लिंगायत वोट का समीकरण बनाया और कांग्रेस ने ओबीसी, मुस्लिम, दलित तथा थोड़े से वोकालिंगा वोट का समीकरण बताकर उसका माहौल बनाया। जेडीएस की पूरी राजनीति वोकालिंगा समुदाय की। यह प्रवृत्ति इस साल तथा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी तरफ देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले जात और आरक्षण व सामाजिक न्याय की राजनीति का बहुत अधिक हल्ला होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की राजनीति करते करते भाजपा कब अति पिछड़ी जातियों, दलित तथा स्वर्ण की राजनीति करने लगी, यह समझ में किसी को अब नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव समीकरण की काट में भाजपा ने अति पिछड़ी जातियों को उभारा, उनको उनकी अस्मिता का एहसास कराया। उनके महापुरुषों को खोजकर उनकी मूर्तियां बनवाई गई। उनके नाम पर शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम रखे गए। मायावती निष्क्रिय हुई तो उनके दलित वोट को पटाने का काम किया गया। इस तरह राम नाम की राजनीति के साथ साथ भाजपा जातीय समीकरण बनाकर चुनाव जीतने के जतन करती रही। इस मामले में सचमुच में भाजपा ने जाति आधारित प्रादेशिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद 2015 में भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। अब फिर नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो भाजपा उनको हराने के लिए उन्हीं के मैदान में चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार ने कुर्मी और कोयरी का लवकुश समीकरण बनाया था। उस समीकरण को तोड़ने के लिए भाजपा कुशवाहा समुदाय को महत्व दे रही है। सम्राट चौधरी को इस राजनीति के तहत प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजद और जदयू का समीकरण यादव, मुस्लिम और कुर्मी का है, जिसके मुकाबले में भाजपा कुशवाहा और फॉरवर्ड के साथ अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
और यह एक या दो या तीन राज्य की कहानी नहीं है। 2014 के बाद से भाजपा की पूरी राजनीति जातियों को साधने की है, जातवादी राजनीति की है। हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बनाकर जाट विरोधी सभी समुदायों को एकजुट करने की राजनीति हो, या महाराष्ट्र में गैर मराठा बनाकर और झारखंड में गैर आदिवासी बनाकर अन्य जातियों को साथ लाने की कोशिश हो, भाजपा सभी प्रदेशों में सामाजिक समीकरणों के नाम पर राजनीति करती है और करती हुई है। ध्यान रहे, प्रादेशिक पार्टियां पहले से ही जातियों की राजनीति करती है और अब कांग्रेस भी भाजपा के उकसाने या भाजपा की लीक पर मंडल राजनीति में उतर आई है। सो देश का विकास तथा 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान के साथ जीने की स्थितियां बनाना अब किसी की प्राथमिकता में नहीं है, सबकी प्राथमिकता में जाती है। सवाल है, इस सिनेरियो में आगे कहां कहां और कितना आरक्षण होगा? कर्नाटक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के असर में जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया। इसका मतलब है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया। ध्यान रहे, तब बिहार में जातीय जनगणना चल रही थी, जिसे अभी हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। ओडिशा में भी सामाजिक आर्थिक गणना का काम हो रहा है। इसके जरिए जातियों की वास्तविक संख्या का पता लगाकर उसी अनुपात में आरक्षण देने की राजनीति की भूमिका बन रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने आरक्षण को बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर रखा है। अभी तक माना जाता था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कई राज्यों ने इस सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 13% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। एससी आरक्षण को भी बढ़ाया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण 77% तक पहुंच गया है। पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों के अनुपात में राज्य सरकारें आरक्षण को बढ़ा रही है। एक बार जातियों की गिनती हो जाए और उनका आंकड़ा सामना आ जाए तो उस हिसाब से फिर आरक्षण लागू करने की भी घोषणा होगी। तभी सवाल है, कहां और कितना आरक्षण बढ़ाया जाएगा? देश की सभी पार्टियां आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात कर रही है, तो यह मानने में दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना तय है। सामाजिक न्याय की राजनीति भारत में और खासकर उत्तर भारत में मंडल आयोग की रिपोर्ट से तेज हुई थी और उसकी राजनीति करने वाले तमाम बड़े पुरोधा नेता आरक्षण बढ़ाने की अब मांग करते हैं या मांग करते रहे। सो आने वाले दिनों में कई नए क्षेत्रों में आरक्षण देखने को मिलेगा। न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग पर अमल हो सकता है। सेना में जातियों के नाम पर बटालियन बनाने की मांग उठने लगी है। निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करने का फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो गई है। सो आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 90% तक जा सकती है। और ये सब किस वक्त में, किसके राज में होता हुआ है? तो जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तथा संघ भाजपा परिवार की हिंदुओं को एकजुट करने के राज और मिशन के दौरान। सोचे, क्या देश और समाज अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रीति नीति में अब 100% ढलता हुआ नहीं है? बहरहाल मेरा ये विचार मंथन अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.